हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे डीडी किड्स कार्टून चैनल। आज हम आपको सुनाएंगे एक और मजेदार कहानी। कहानी का नाम चतुर बंदर और मगरमच्छ। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नदी के किनारे एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चतुर बंदर रहता था जिसका नाम था मैथू। मैथू अकेला जरूर था, लेकिन बहुत खुशहाल जीवन जीता था। वह हर रोज ताजे ताजे मीठे जामुन खाता, गाना गाता, पेड़ों पर उछलता और अपनी मस्ती में मग्न रहता। एक दिन उस नदी में एक मगरमच्छ तैरता हुआ आया। वह भूखा था और थका हुआ लग रहा था। मैथू ने उसे देखा और आवाज दी, अरे दोस्त, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या तुम्हें कुछ खाने को दूं? मगरमच्छ बोला, अगर तुम सच में कुछ दे सको तो बहुत अच्छा होगा। मैं 2 दिन से भूखा हूं। मैथू ने मुस्कुराते हुए जामुन तोड़कर मगरमच्छ के मुंह में फेंके। मगरमच्छ ने बड़े स्वाद से खाए। उस दिन से मगरमच्छ रोज नदी के किनारे आता और मैथू उसे ताजे जामुन खिलाता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। मगरमच्छ की लालची पत्नी मगरमच्छ का नाम था गट्टू और उसकी पत्नी का नाम था गिम्मी। जब गट्टू ने अपनी पत्नी को बताया कि वह एक बंदर से मिला है जो उसे रोज स्वादिष्ट जामुन खिलाता है, तो गिम्मी की आंखों में लालच आ गया। उसने कहा, अगर वह बंदर रोज इतने मीठे जामुन खाता है तो जरा सोचो उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे उसका दिल चाहिए। गट्टू घबरा गया। क्या? वह मेरा दोस्त है, मैं उसका दिल कैसे ला सकता हूं? गिम्मी ने नाराज होकर कहा, अगर तुम मेरा कहा नहीं मानोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। गट्टू मजबूर हो गया। उसने सोचा कि किसी तरह चालाकी से मैथू को नदी के पार ले जाकर उसकी पत्नी की बात पूरी कर दे। मगरमच्छ की चालाकी। अगले दिन गट्टू मैथू के पास गया और बोला, मैथू, तुम इतने अच्छे दोस्त हो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे घर आओ। मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है और तुम्हारे हाथ के जामुन भी खाना चाहती है। मैथू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन मैं तो तैर नहीं सकता, तुम्हारे घर तो नदी के उस पार है। गट्टू मुस्कुराया, कोई बात नहीं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें आराम से ले चलूंगा। मैथू मान गया और गट्टू की पीठ पर बैठ गया। जैसे ही दोनों नदी के बीच पहुंचे, गट्टू की चालाकी बाहर आ गई। गट्टू बोला, मैथू, मुझे माफ करना, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूं। मैथू चौंक गया, लेकिन वह बहुत चतुर था। उसने डरने के बजाय दिमाग का इस्तेमाल किया। मैथू की समझदारी। मैथू बोला, अरे गट्टू, तुम पहले ही बता देते कि तुम्हारी पत्नी को मेरा दिल चाहिए, मैं तो दिल पेड़ पर ही छोड़ आया। बंदरों को दिल उतार कर रखना पड़ता है, वरना कूदते समय चोट लग सकती है। गट्टू थोड़ा उलझ गया। सच में? मैथू ने सिर हिलाया। हाँ, अगर तुम मुझे वापस ले चलो तो मैं अपना दिल ले आता हूं, फिर तुम मुझे ले जाना। गट्टू को लगा कि उसकी योजना अब सफल होने वाली है। उसने मैथू को वापस किनारे पर छोड़ दिया। जैसे ही मैथू पेड़ के पास पहुंचा, वह तेजी से चढ़कर सबसे ऊंची डाल पर बैठ गया और हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई जानवर दिल निकाल कर रखता है? तुम तो मुझे खा ही लेते, लेकिन मैं चतुर हूं। गट्टू शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, मैथू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी दोस्ती के साथ धोखा किया। मैं अपनी पत्नी को सबक सिखाऊंगा और ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैथू ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चे दोस्त कभी धोखा नहीं देते। अगर तुमने यह बात सीखी है तो मैं तुम्हें फिर से जामुन खिलाऊंगा, लेकिन अब से सिर्फ दोस्ती, कोई चालाकी नहीं। गट्टू ने सिर झुकाकर वादा किया। उस दिन के बाद गट्टू और मैथू फिर से दोस्त बन गए, लेकिन गट्टू ने कभी लालच नहीं किया। उसने गिम्मी को भी समझा दिया कि दोस्ती और भरोसे से बड़ा कुछ नहीं होता। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि अगर बुद्धिमानी और धैर्य से किसी भी मुश्किल से निकला जा सकता है, और सच्ची दोस्ती में कभी धोखा नहीं देना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं आप हमारी कहानियों को समझ के अपनी जीवन शैली में बदलाव ला रहे होंगे। ऐसी रोमांचक और बेहतरीन कहानियों के लिए डीडी किड्स कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कहानियों को लाइक और शेयर करें। क्या आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं? हमें कमेंट करके जरूर फीडबैक दें।